लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स सीखेंगे। आर्टिकल्स में हम ए, एन और द का प्रयोग सीखेंगे। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। अंग्रेजी भाषा में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अतिरिक्त 3 विशिष्ट शब्द होते हैं। ए, एन, द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनमें ए तथा एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होंगे कौन कौन है। हमारे पास 8 प्रकार के हैं। तो नाउन है, प्रोनाउन, हेड, वर्ब है, प्रपोजिशन है और भी हमारे पास। तो उनको हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उनको हम दूसरे वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आज हम इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड द। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, पहले हम ये समझेंगे, रूल को समझेंगे। जो शब्द कॉन्सोनेंट्स से आरंभ होते हैं उनके पहले ए लगता है। जैसे हमारे पास है एक टेबल। अब जो हमारे पास टेबल है वो हमारे पास टी से स्टार्ट हो रहा है। तो टी हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है। तो जहाँ पर हमारे पास कॉन्सोनेंट से कोई भी शब्द आरंभ होगा वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए बॉय, ए मैन। ठीक है। अब सेकंड हमारे पास है जो शब्द वॉवल्स से अर्थात जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू से आरंभ होते हैं उनके पहले एन लगता है। ठीक है, तो एन ऑक्स। अब हमारे पास ऑक्स है जो वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारे पास वॉवल है। तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। एन एलिफेंट है। अब एलिफेंट हमारे पास ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। और हमारे पास एन आई है। हमारे पास आई ई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वॉवल है, इसलिए यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया है। ठीक है। अब फिर यदि शब्द का आरंभ वॉवल साउंड से हो तो भी एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास एन आर, आवर। ठीक है। तो अब आवर में हमारे पास चूंकि हमें दिया साउंड हमारे पास आवर आ रहा है, आ का आ रहा है, इसलिए हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, एन का। एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में हमारे पास ओ का साउंड आ रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। हमारे पास एन ईयर। ईयर में हमारे पास किसका साउंड आ रहा है, ई का आ रहा है, हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। एन एम ए। एम ए में हमारे पास किसका साउंड आ रहा है, ए का, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। और सेम ऐसी एम पी। एम पी में एन ए का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। तो पहले में आपको ध्यान रखनी है कि आरंभ हमारे पास वॉवल से होना चाहिए। दूसरे में आपको साउंड का यूज़ ध्यान देना है कि साउंड क्या आ रहा है। ठीक है। अब फोर्थ रूल है हमारे पास, यदि शब्द वॉवल से आरंभ हो परंतु उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट की निकलती हो तो ए का ही प्रयोग होगा। जैसे कि ए वन आइड मैन, तो हमारे पास यहाँ पर वन वा का यूज़ आ रहा है, जो कि हमारे पास साउंड का एक कॉन्सोनेंट का साउंड है। हमारे पास है यूजफुल मैन, हमारे पास यू का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों जगह आपको दो में साउंड का ध्यान रखना है कि क्या आप उसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल हम दा का समझते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए, जैसे कि द हाउस, द मैन, ऐसा। फिर जाति के नाम से पहले हम दा का यूज़ करेंगे, जैसे कि द हिंदू या द इंग्लिश। और श्रेणी प्रकट करने के लिए हम दा का यूज़ करेंगे, जैसे कि द रिच, द पुअर, द ओल्ड। नदियाँ, पहाड़, झील, समुद्र। धार्मिक पुस्तकों से पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे, जैसे कि द गंगा, द हिमालय, द मानसरोवर। फिर उसके बाद जैसे कि द इंडियन ओशन, द गीता। सूर्य, चंद्र, तारों के लिए भी हम दा का यूज़ करेंगे, जैसे द सन, द मून, द स्टार। फिर दिशाओं के नाम से पहले भी, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, दा का यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास प्रॉपर नाउन से पहले जो कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो उनमें भी हम दा का प्रयोग करेंगे पहले। फिर हमारे पास एडजेक्टिव्स।
कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द बिगेस्ट, द बेस्ट। एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द मोर, द लॉन्गर। अब यूज़ ऑफ ए एंड द, अब इनको हम सेंटेंस के रूप में देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है वह एक वैल है, तो दैट इज़ ए फॉक्स। चूँकि मैंने आपको बताया था कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है आपको, ए का प्रयोग आपको कॉन्जोनेंट से पहले करना है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको साउंड कॉन्जोनेंट की आ रही हो लेकिन बट वॉवल दिख रहा हो, तो वहाँ पर भी आपको ए का प्रयोग करना है, ठीक है। तो दो हमारे पास इसमें दिया में ए के लिए। फिर वह आगरा विश्वविद्यालय का एमए है, ठीक है। तो ही इज़ एन एमए ऑफ आगरा यूनिवर्सिटी। अब हमारे पास एमए, चूँकि हमारे पास एमए में किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है लेकिन आपको साउंड ए की आ रही है, साउंड आपको वॉवल की आ रही है, तो वहाँ पर आप एन का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने एन एम ए लिखा है यहाँ पर। जैसे कि घोड़ा बड़े काम का पशु है, द हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, ठीक है। अब हमारे पास यू यूजफुल है, आपको दिख तो रहा है कि वॉवल है यू, लेकिन साउंड हमारे पास यू की आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ए का प्रयोग किया है, ठीक है। आगरा एक ऐतिहासिक स्थान है, आगरा इज एन हिस्टोरिकल प्लेस। अब यहाँ पर आप कैसे, हमारे पास साउंड किसका है, साउंड हमारे पास हिस्टोरिकल आ रहा है और दिख रहा है हमको कॉन्सोनेंट, लेकिन हमें साउंड किसका आ रहा है, वॉवल का, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, एन का, ठीक है। जितना अधिक मनुष्य को मिलता है उतना ही अधिक सहायता है। द मोर ए मैन गेट्स द मोर ही डिजायर्स। तो यहाँ पर हमने दा का प्रयोग किया है, ठीक है। ऊपर वाले में भी हमने हॉर्स के साथ दा का प्रयोग किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, तो वो आपको करने हैं, ठीक है। तो आपको इनको ट्रांसलेट ही करना है और आपको इसमें ए एन दा का प्रयोग करना है, ठीक है। घोड़ा एक लाभदायक पशु है, ठीक है। वह एक ईमानदार आदमी है। मेरी बहन ने एक छाता खरीदा। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। गीता हिंदू की धार्मिक पुस्तक है। वह गरीबों की सहायता करता है। इसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस दो बता दिए, इंडेफिनिट और इंडेफिनिट और कंटिन्यूस, ठीक है। मैंने आपको पास्ट का नहीं बताया, इसमें से पास्ट का मैंने एक ही दिया है आपको, जो कि है मेरी बहन ने एक छाता खरीदा। अदरवाइज सारे ही प्रेजेंट टेंस के हैं, तो आपको ये बन जाने चाहिए क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस और दी जाएगी आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको ए एन दा का प्रयोग करना है, ठीक है, भरना है बेसिकली। आई सा दैट डेस बॉय और डेस एलिफेंट। ब्लैंक हिंदू वर्शिप ब्लैंक काउ, इसमें आपको यूज़ करना है। रणजीत सिंह वॉज डैश ग्रेट किंग। वी मस्ट हेल्प डैश पुअर। डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, ठीक है। आई होप आपको सारे ए एन दा का प्रयोग और उनके रूल्स समझ में आ गए होंगे। तो आप अगर आपको समझ में आ गया है और आपने समझ लिया है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो आपको फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रूल्स का तो देखो ऐसा है कि आपको जब समझ में आ गया चीज़ तो एक बार याद कर लोगे तो फिर उसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। दो ही चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहती है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए। पहले समझो, फिर उसको याद करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इतना ही हर एक सब्जेक्ट में करना होता है, ठीक है। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा कोई टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने आर्टिकल पढ़ा है ए अंडा का प्रयोग। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं क्या पढ़ते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। एक सेकेंड, मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि मैं भूलने वाली थी, बट अभी मैं आपको उनके आंसर भी बताऊंगी। मैं तो भूल ही गई थी यार, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो कुछ ये रह गए थे हमारे पास जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिए थे सिंगुलर सिर्फ रूल बनाने के लिए। पता नहीं मैं भूल गई और आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया कि आप भूल गई हैं, तो आपको बता दूं कि आपको ये भी बताने हैं। ठीक है, चलो ये सबको हटाते हैं, समझ लेते हैं कि मैंने कौन कौन से दिए थे। मैंने आपको दिया था फिश। ठीक है, तो मैंने आपको दिया था फिश का प्लूरल बनाने के लिए, चूँकि मैंने आपको बताया था फिश का प्लूरल फिश ही होगा। ठीक है, मैनर्स, यहाँ पर हमारे पास 2 अर्थ होते हैं प्लूरल में। मैनर्स का एक होगा तरीके, दूसरा होगा व्यवहार। क्वार्टर का बनेगा क्वार्टर्स, जिसका एक अर्थ होगा चौथाई हिस्से, दूसरा होगा निवास स्थान। फिजिक का होगा दबाई, इसका फिजिक्स बनेगा इसमें प्लूरल में, तो उसका होगा भौतिक शास्त्र। रिटर्न का होगा वापसी, और इसमें बनेगा प्लूरल में तो रिटर्न्स मतलब आंकड़े सहित रिपोर्ट। ईयर का प्लूरल बनेगा तो ईयर्स, अकड़ या अहंकार। रिस्पेक्ट का बनेगा तो रिस्पेक्ट्स, नमस्कार। जीनियस का होगा जिनाई, और इंडेक्स का होगा इंडाइसिस। मेमोरेंडम का होगा मेमोरेंड, और टर्मिनस का होगा टर्मिनाई या टर्मिनी, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है इसका। क्राइटेरियन का होगा क्राइटेरिया। तो हमारे पास यही रहे कल की वीडियो के आंसर। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट कोई बात नहीं, आंसर तो मुझे बताने ही थे। अगर मैं भूल जाती तो आप बोलते कि आपको याद ही नहीं रहता है कि आपने क्वेश्चन दिए थे और उनके आंसर भी नहीं बताए, हम कहाँ से चेक करें अपने आंसर। तो वो तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अब आगे की वीडियो आपको कल मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छी लगती है तो। अदरवाइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लगे नहीं लगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं अच्छा लगे तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, बाय।